1 जुलाई को आम जनता के लिए कुछ राहत भरी खबर है। 1 जुलाई को तकरीबन 198 रुपये की गैस में कटौती हुई है। उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस कटौती से कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं बता दूं कि इस समय आज यहाँ राज गैस सर्विस सेंटर पे हैं और आज यहाँ मैनेजर से हम बात करेंगे कि इस कटौती का हरियाणा में और ख़ासकर फरीदाबाद और नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट हैं क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि ये कमर्शियल सिलेंडर पे ही छूट मिला है। 198 रुपये की जो कटौती है वो खासकर जो कमर्शियल सिलेंडर है 19 केजी के जो सिलेंडर है उस पे है। तो क्या कुछ है अपडेट नया पूरे 1 महीने जुलाई मंथ के लिए, तो इसके बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं मैनेजर से राज गैस सर्विस से। सर, आज जिस तरीके से देखा जाए जुलाई मंथ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन लोगों को मिला है, लेकिन ये रिलैक्सेशन जो मिला है वो कमर्शियल सिलेंडर पे मिला है। क्या कुछ नया अपडेट है? अपडेट ये है कि फिलहाल जो कमर्शियल जो सिलेंडर उसी पे कंपनी ने जो है ना वो राहत दी है। और ये भी राहत बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी फैक्ट्रियों पे फ़र्क पड़ता है और फैक्ट्रियों से ही सारा सब कुछ जो है पे आम जनता पे दिक्कत आती है इसकी। तो मैं तो ये मुझे ठीक है, हमें तो लगता है कि अच्छी बात है ये। बट अगर कमर्शियल सिलेंडर पे रेट बढ़े हैं घटे हैं सॉरी, तो ये फरीदाबाद के अंदर इसके 151 रुपये का डिफरेंस आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहता हूँ और भी कम होना चाहिए ताकि फैक्ट्री वाले अब इस पर ज़्यादा दिक्कत ना आए उनको। सर, मैं डाटा अगर जानना चाहूँ, क्योंकि वैसे तो मोस्टली 4 महानगर जो है उसमें उसकी डाटा तो रिफ्लेक्ट है, लोग देख रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा में और फरीदाबाद की। कुछ आसपास के डिस्ट्रिक्ट की अगर बात हो जाए तो क्या और किस रेट पे जनता इसको लेगी अभी फ़िलहाल? देखो ये क्या होता है कि हर अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेट होते हैं, वो जीएसटी का डिफरेंस आ जाता है। तो वो तो आपको पता ही है कि जो जीएसटी का डिफरेंस है उसके हिसाब से 2-4 रुपये का हो जाता है फ़र्क। जैसे होटल का अलग रेट है और दिल्ली का अलग रेट है क्योंकि वहाँ जीएसटी कम है। तो मैक्सिमम क्या है कि एक्चुअली कि कम तो हुआ है, कहीं पर 198 है, कहीं 191 है, कहीं कितना। ये तो अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग रेट होती है। अगर आम जनता की बात करें तो जनता वेट कर रही है कि अगर कमर्शियल सिलेंडर पे डाउन हुआ है रेट, तो जो डोमेस्टिक होते हैं कुकिंग सिलेंडर है उस पर भी कुछ रिलैक्सेशन की एक उम्मीद लगाए, क्या लगाए बैठे हुए? सर देखो ये क्या है एक्चुअल का, ये तेल कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे हमारे कच्चे तेल के प्राइस होते हैं उसके हिसाब से ये सेट होती हैं प्राइस। तो इसमें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, मैं उसके बारे में तो क्या बता सकता हूँ, परंतु मैं भी एक जनता के हिसाब से और एक अगर हमारे यहाँ अब एक कंपनी के हिसाब से मैं तो यही कहूँगा जितने कम हो गए उतना बढ़िया होगा। तो फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है जो हाँ फिलहाल इसमें अभी कोई डोमेस्टिक में कोई कमी नहीं हुई है किसी तरह की भी। तो आई होप अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि हम पब्लिक पे क्या कि हमारे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस बार। इसी बीच में देखा जाए तो कनेक्शन में है जो न्यू यूजर हैं कनेक्शन जो लेते हैं उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुआ है। नहीं एक्चुअली क्या है कि कनेक्शन में बढ़ोतरी क्या है कि पहले जो इन्होंने सिक्योरिटी चेंज की है कंपनी गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी चेंज की, पहले 1450 रुपये सिक्योरिटी थी, अब वो 2200 रुपये सिक्योरिटी हो गई है। और ऐसे ही कमर्शियल सेंटर की सिक्योरिटी है वो भी 2 दिन पहले वो भी चेंज हो गई है। वो 1700 रुपये पर सिलेंडर सिक्योरिटी थी, अब वो 2200 रुपये हो गई है। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि देखो है तो सिक्योरिटी बट परंतु कनेक्शन और कहीं ना कहीं पब्लिक तो सोचती है क्योंकि इतनी महंगाई के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। आम जनता पे जिस तरीके से आपने इम्पैक्ट बताया, लेकिन फ़िलहाल देखा जाए कि जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ते गए हैं, ये जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसमें भी एक उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन जनता पे एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे कितना ज़्यादा लोग प्रभावित हैं? देखो एक्चुअली क्या है कि देखो महंगाई के इसमें लोग बाग इतना बोझा उठा रहे हैं, हर काम के लिए आदमी को सोचना पड़ता है। महंगाई की मार तो सब पे पड़ी जा रही है और हर एक आदमी चाहता है कि कुछ राहत मिले तो अच्छी बात है क्योंकि एक तो ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है। लोगों को भाई खाना बनाने के लिए चाहिएगा क्योंकि केरोसिन भी नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब गैस पे डिपेंड ही हो गए हैं लोग बाग, तो ये हर एक आदमी चाहता है कि कम मिले तो बढ़िया रहेगा। अगर देखा जाए तो कुछ सवालिया निशान भी उठते रहते हैं। कई बार वेंडर्स जो होते हैं सप्लाई के दौरान
रिफिलिंग खासकर निकालने के, गैस चोरी करने के भी मामले ऐसे आते रहते हैं। आप लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, एरिया में एक अच्छी सर्विस अगर देते हैं, कुछ इस तरीके की कोई कंप्लेन आए, क्योंकि एक तो महंगाई की मार जनता झेल रही है, ऊपर से कुछ कम मिले, तो इस पे क्या हिदायत देंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे हर एक लड़के के पास कांटे होते हैं, सब वो तौल करके न देते हैं और पूरा वजन करके देते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं और हमारी कोशिश रहती है कि ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। आम जनता से आप लोग क्या अपने जो कस्टमर हैं उनसे के लिए कोई मैसेज या कोई अपील हो तो बताएं। देखो, कस्टमर को मैं तो ये मैसेज दे कि जो हमारे ये बिजनेस है जो कस्टमर के हिसाब से चल रहा है, हम अपनी तरफ से गुड सर्विस देने की कोशिश करेंगे और करते रहें और करना भी है हमें इस पर। तो बस ये है कि गुड सर्विस के लिए हम कस्टमर के साथ खड़े हैं और ये महंगाई तो गवर्नमेंट का चीज़ है, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।